फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर 4th नंबर पे जो हम सीख रहे हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, इसे हम पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। एक्चुअली में ये सिमिलर टू है बाकी सबके, कि जिस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट निकाल रहे थे, इसमें भी हम कॉस्ट ही निकालते हैं। बट इसका जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है या फिर थोड़ी सी मतलब प्रोसेस है वो थोड़ी डिफरेंट है। लिस्ट काउंट मेथड से, कॉलम मेथड से और नॉर्थ वेस्ट कॉलम, इन तीनों मेथडों से इसकी थोड़ा डिफरेंट है। तो नो प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करते हैं नाउ। तो जिस तरीके से ये दे रखी है वैल्यूज़, ये हमारे पास सारी सप्लाईज दे रखी हैं। ये डिमांड है जो कि 7, 5, 3, 2 रेस्पेक्टिवली है। देन ये WX, Y, Z जो है हमारे पास में, जो जिनकी डिमांड्स हैं ये और सप्लायर्स हमारे पास में ABC 6, 1, 10, ये इनकी सप्लाइंग रेट है। देन सबसे पहले हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस केवल चेक करना होता है कि ये इनकी जो कैलकुलेशन है वो इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। देन इसकी कैलकुलेशन जो है वो 17 है, देन इसकी कैलकुलेशन भी 17 है। देन ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, इसलिए हमको उसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर से ये जो हमारे पास में रो है, इसमें से मिनिमम जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको हमें माइनस करना होगा। मतलब किस तरीके से करेंगे हम माइनस, दिखाते हैं। जैसे हमारे पास में इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 और 3 है, 7 और 11 इससे बड़ी है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो इसका जो वैल्यू आती है माइनस करने के बाद, जैसे इसकी वैल्यू आती है 1, उस 1 को हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। इसमें से जो वैल्यू आती है 1 - 0, 0 बड़ी है तो इसकी भी 1 आएगी। इसमें 5, 8, 15 और 9 है, तो 5 - 8 कर देंगे। देन इसकी वैल्यू जो आई वो 3 आएगी इस तरीके से। अब हम ऐसा कॉलम में भी करेंगे। कॉलम में 2, 1, 5 है, देन 2 - 1 कर देंगे क्योंकि मिनिमम यही है। इसके अंदर 0 और 3 है तो 3 ही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 15, 6 और 11 है। देन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 11 और 6, 2 वैल्यू है, इसमें इसको लेस कर देंगे। देन वैल्यू आएगी 5। और यहाँ 7, 1, 9 है, देन 7, 1 माइनस कर देंगे, देन 6 आ गई इस तरीके से। अब इसके अंदर से जो भी हमारे पास में रो में देखेंगे हम, सॉरी कॉलम में, इसमें देखेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे, जो भी बिगेस्ट वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस 3 और इन 3 के अंदर बिगेस्ट वैल्यू 6 है, देन हम 6 को सिलेक्ट करते हुए इस तरीके से यहाँ हमने इसे डॉट कर दिया। और 6 में जो कॉलम के अंदर मिनिमम जो वैल्यू है, इस कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 है, तो हम 1 को लेके चलेंगे। यहाँ से हम मैक्सिमम चूज़ करेंगे इस दोनों में से जो हमने कैलकुलेट करी है, और यहाँ पर इसमें से जो मैक्सिमम की जो कॉलम है या रो है उसमें से मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे। देन मिनिमम वैल्यू होगी 1, और 1 की रिक्वायरमेंट जो है 1 जिसकी कॉस्ट है, यहाँ पर है सप्लायर 1 एंड डिमांड है 2। देन इसको सबसे पहले हम सेल को अलोकेट करेंगे इस तरीके से। देन यहाँ पे हमने 1 कर दिया और यहाँ कट करके 1 हो गया, और यहाँ होगी वैल्यू 0। और ये वैल्यू जैसी 0 होगी वैसे ही हम इस रो को कट कर देंगे। ये रो कट होने के बाद हम अगेन कैलकुलेशन करेंगे जिस तरीके से हमने पहले करी है। इस रो को हम कट कर दिया, अब इस रो को बिल्कुल भूल जाएंगे और यहाँ से वापस हम कैलकुलेट करेंगे ये मिनिमम वैल्यू को। तो ये दूसरे नंबर जो हमारे पास में है उसमें हम वापस से इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर तो 0 हो चुका है तो यहाँ हम डैश कर देंगे। और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है जैसे 5, 8 वो की वो है 3 रहेगी। अब ऐसा कैसा हम कॉलम को भी काउंट करते हुए चलेंगे इस तरीके से। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे और 9 - 7 करेंगे तो इस तरीके से 2 आ गया। यहाँ पे 15 - 11 हो जाएगा क्योंकि 2 ही वैल्यू है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 4। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 8 - 3 करेंगे, देन 5, 5 - 2, 3। अब फिर से अगेन हम इस रो
इस वाली वैल्यूज़ को और इस वाली वैल्यू को, ये हमारी कट हो चुकी हैं, इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से और हम इसको लेके चलेंगे। देन मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 3 2 4 5 3, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में 5 है। देन हम 5 को लेके चलेंगे, तो 5 को लेकर तो हम यहाँ से 5 को लेकर चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये है हमारे पास में, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है, तो इस 3 को चूज़ कर लेंगे। इस 3 को चूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे 6 है और यहाँ रिक्वायरमेंट है 5, रिक्वायरमेंट 5 है। देन हम इसको क्या करेंगे कि इसकी फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इस तरीके से हम कर देंगे। और यहाँ पर ये जैसे ही हमारे पास में 0 हो जाता है तो हम इस रो को भी, सॉरी इस कॉलम को भी इस तरीके से कट कर देंगे, तो ये कॉलम भी हमारे पास में कट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला जैसा हमारे पास में कट हो जाता है देन ये पूरा ही क्रॉस हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने कट करने के बाद में हम अगेन कैलकुलेट करेंगे। अब इस कॉलम को, इस रो को नेगलेक्ट करते हुए वापस से कैलकुलेशन करेंगे 2 1 11 और 7 में से, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, ये कट चुकी है। एंड 9 एंड 5 माइनस 4, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। एंड इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 या डैश, एंड 15 माइनस 11 इक्वल टू 4 एंड 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। मैक्सिमम वैल्यू है 5, इस 5 के अंदर मिनिमम वैल्यू है 2, देन 2 को फिल करते हुए इस तरीके से रिक्वायरमेंट है 6 बट अवेलेबल है 1, देन हम 1 अवेलेबल करा के इसको 6 कर देंगे और जिस तरीके से 0 होगा देन इसको भी हम इस तरीके से कट कर देंगे और इसी के साथ हमारा ये भी कट हो जाएगा। अगेन हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास में ये वाले पूरे कंप्लीट कट हो चुके हैं, हमारे पास में सिर्फ बचा है तो ये एक ही रो बची है 5 15 एंड 9, इसमें से लेस करते हैं 4 आ जाएगा। उसके बाद में चूँकि कॉलम में तो हमारे पास में 5 15 एंड 9 है, तो 5 15 एंड 9 को ही लेके चलेंगे हम, 5 डैश 15 एंड 9 इस तरीके से। मैक्सिमम वैल्यू 15 है बट इसमें रो में मिनिमम वैल्यू 15 है। अब कुछ नहीं करना है, 15 वैल्यू को ही हम लेके चलेंगे इस तरीके से। देन 15 आ गया। अब एक डिमांड है हमारे पास में 3, देन हम 3 यहाँ से फुलफिल करते हुए 7 3 0 और इसको इस तरीके से हम कट कर देंगे और इस वाले को भी हम कट कर देंगे। अब नेक्स्ट फिर से हम अगेन चलेंगे डैश डैश एंड 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 एंड 5 डैश डैश 9, देन मैक्सिमम वैल्यू 9 है तो इस तरीके से हम 9 को लेके चलेंगे। देन 9 की मिनिमम वैल्यू 9 है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1 और यहाँ पे 7, देन इसको हम 0 कर देंगे और यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ पे 6 अवेलेबल हो गया इस तरीके से। और ये भी हमारे पास में कट हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से हम अगले उसके लिए चलेंगे। अब ओनली अवेलेबल बचा हमारे पास में 5 डैश डैश इस तरीके से एंड 5 ओनली 5 है एंड यहाँ पर 5 और 9 और यहाँ पे केवल 5 है डैश डैश डैश। तो हम 5 को चूज़ करेंगे क्योंकि फाइनल वैल्यू हमारे पास 5 बची है। यहाँ 6 है और यहाँ भी रिक्वायरमेंट 6 की है, देन 0 और देन 6 और ये भी हमारे पास में जो
कट हो जाएंगी इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारे पास में वैल्यूशन कैलकुलेट हमने कर लिया है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 2 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 9। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में जो वैल्यू आई वो 102 आई है कम्प्लीटली। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करा था 1 इंटू 2 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू, इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में ये वैल्यूशन आई। तो ये जो वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में हमको मतलब सुविधा प्रोवाइड कराता है कि इस तरीके से हमको मतलब ये कराता है कि हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो फाइंड कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से हमने जो लाइनें खींच के जो किया है ये माइनस प्लस ये क्यों किया है इस कैलकुलेशन में। एक्चुअल में ये पेनल्टीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास में इसका नाम जो है पेनल्टी मेथड होता है, इस वजह से ये पेनल्टीज़ हैं। इस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है इसका मतलब प्रॉपरली यूज़ हो पाता है। मतलब जो कॉस्ट है वो हमें ट्रांसपोर्टेशन की वो मिनिमम से मिनिमम मिल पाती है। इस क्वेश्चन को हमने बाकी मेथड से सॉल्व करा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। आप देख सकते हैं कि हमने जब इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व किया देन जो वैल्यू आई हमारे पास में कॉस्ट की, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई वो 116 आई। कॉलम वन मिनिमम मेथड से हमने सॉल्व करा, देन इसकी वैल्यू 116 आई सिमिलर टू। और रो मिनिमम मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आई 112 एंड इज सिमिलर टू लिस्ट कॉस्ट मेथड। बट जब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसको सॉल्व किया गया VAM मेथड से, देन इसकी वैल्यू 102 आई। देन इट इज़ अ मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देन जब भी हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करनी होती है तो हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे पेनल्टी मेथड भी करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और एंड कोई डाउट होता है तो देन आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोई भी इस पर क्वेरीज होती है तो आप वो भी मुझे कर सकते हैं। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।